हेलो फ्रेंड्स, आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी की क्लास और आज का जो टॉपिक है वह है CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के लिए। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चंद्रमा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। चंद्रमा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? पद्मनाथ, महीप, सुधाकर, हेरम। दोस्तों, कह रहा है चंद्रमा, तो इसका ऑप्शन जो सही है वह है सी, सुधाकर। दोस्तों, चंद्रमा का कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं एक बार ध्यान देंगे। सोम, सुधांशु, राकापति, द्विजराज, विधु, मयंक, सुधाकर जो कि हमारे ऑप्शन में है, निशाकर, शशि, राकेश, इंदु, मृगांक। दोस्तों, ये थे चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द। आप देख लेंगे इसको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़िया प्रश्न है। देने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? दित्सा, ईर्ष्या, मुमूर्षा, सुसुप्सा। दोस्तों, देने की इच्छा कह रहा है। देने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही है, दित्सा। देने की इच्छा दित्सा कहा जाता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए लोग जुड़े हुए हैं हमसे, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है? विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। दोस्तों, देखेंगे विद्यार्थी शब्द दिया है। विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन है तत्पुरुष समास। सही ऑप्शन है तत्पुरुष समास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का हो कैसा बसंत, यह पंक्ति किसकी है? नीरज, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, भवानी प्रसाद मिश्र। दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही है। इसका ऑप्शन बी सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस में लिखने वाली कवित्री थी। ये चीज़ आप याद रखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान, वीरों का हो कैसा बसंत, ये उनकी ही पंक्ति है। सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर हम रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं, मुकुल, त्रिधारा। कौन सी रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की? मुकुल और त्रिधारा। फेमस है रचना है मुकुल और त्रिधारा। त्रिधारा याद रखेंगे दोस्तों, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है? कई बार परीक्षा में यह प्रश्न देखने को मिलता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है? मीरा की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, महादेवी की, कीर्ति चौधरी की। दोस्तों, इसका ऑप्शन सही है सी, महादेवी। महादेवी की प्रसिद्ध रचनाएं यामा। आप ध्यान दे लेंगे क्योंकि यामा बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्यर्पण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दोस्तों, पूछ रहा है प्रत्यर्पण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। या CHS एंट्रेंस एग्जाम में कई बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है, ध्यान देंगे। प्रत्यर्पण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रति, प्र, परि, प्रत्यय। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही है, प्रति। प्रत्यर्पण में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। ज्ञान देने वाली के लिए एक शब्द क्या है? ज्ञान देने वाली, अर्थात ऑप्शन इसका दिया है ज्ञानदा, ज्ञानी, ज्ञात, ज्ञान। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही है, ज्ञानदा। अगला प्रश्न, चीर शब्द का सही अर्थ क्या है?
चीर शब्द का सही अर्थ क्या है? वस्त्र, पुराना, वृक्ष, काटना। देखते हैं चीर शब्द का सही अर्थ क्या है। इसका ऑप्शन ए सही है, वस्त्र। चीर शब्द का एकमात्र नहीं, सॉरी दोस्तों, एकमात्र नहीं कहेंगे। चीर शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा वस्त्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कबूतर किस संज्ञा का उदाहरण है? कबूतर किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों कबूतर एक विशेष जाति होती है, और तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चपला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? चपला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? स्त्री, सूर्य, बिजली, दुर्गा। दोस्तों कह रहा है चपला, इसका ऑप्शन सी सही है, बिजली। दोस्तों बिजली का अन्य पर्यायवाची देख लेंगे। चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, विद्युत, क्षण प्रभा, ये बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा रहा बताएंगे। लेते हैं विदा, धन्यवाद।